वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने YouTube चैनल किशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। और हम अपने इस YouTube चैनल पर किरण प्रकाशन 9500 मैथ्स की पूरी बुक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है किरण प्रकाशन का मैथ और प्रॉफिट एंड हमारा चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन 110 तक कर लिए हैं टाइप फर्स्ट के। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु 10% की हानि पर बेचता है। देखिए किसी वस्तु का कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। देखिए यहाँ से नहीं क्लियर दिख रहा है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, ठीक। तो 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, ठीक। और 10% की हानि पर बेचता है, तो बेचा उसने कितने का होगा, 90 का बेचा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि उसने उसे 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। जैसे कोई वस्तु अगर 100 की है तो उसे 20% का लाभ की कह रहा है वो, ठीक है। 20% का लाभ होता, कितना, 75 रुपये अधिक में बेचा होता। जबकि यहाँ रेशियो में देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है। देखिए 90 की वस्तु यानी 10% का हानि हो रही थी, 100 की वस्तु 90 में बेची जा रही थी, तो 10% की हानि। अब कह रहा है कि 75 रुपये अधिक में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, यानी 100 की वस्तु 120 में बेची जाती है तो 75 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पे रेशियो देखा, अंतर देखा जाए इनका, तो देखिए 30 का अंतर है और 30 की वैल्यू 75 है। तो यहाँ से हम इसे 3 से काटते हैं, 3 ढाई 30 और 3 से इसे काटेंगे तो 25 30 75, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है, क्रय मूल्य रुपए में बताइए। क्रय मूल्य रुपए में पूछा है, तो देखिए 10% की वैल्यू ये आगे। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो हम इसे 10 से 100 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 100%। इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हुआ 250, यानी कि यही इसका उत्तर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 112। तो क्वेश्चन कह रहा है, कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलोग्राम आम 45 रुपये प्रति केजी की दर से, 45 रुपये प्रति केजी की दर से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि कोई एक फल विक्रेता अच्छी किस्म के आम 100 केजी आम 45 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदता है, ठीक है। और फिर कह रहा है, और कुछ घटिया किस्म के आम 200 केजी 40 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है, खरीदता है, 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। यानी कि कुछ घटिया किस्म के आम 200 केजी 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। अब क्या कह रहा है, और सब आमों को 45 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। उस फल विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 45 रुपये प्रति केजी के भाव से वो पूरे आमों को बेच देता है। तो 100 केजी आम जो हैं वो 45 रुपये प्रति केजी के भाव से ही आए और इसी भाव में वो बेचे जा रहे हैं, है ना। तो इन पर तो लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि जितने की वस्तु आई उतने ही रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पे ये तो कह नहीं रहा कि तौल में कमी करता है या कुछ में, वो तो 45 रुपये के भाव से बेच देता है। तो 200 केजी आम जो हैं वो 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आए हैं, तो यही आमों पर तो लाभ मिलेगा। तो देखिए 40 रुपये प्रति केजी है ना, तो कितने के आम हो गए। देखिए टोटल आमों का मूल्य निकालें हम, तो 200 गुणा 40 बराबर 4 दूनी 8, यानी 8000 रुपये के, ठीक है। अब क्या क्या रहा है कि 45 रुपये प्रति केजी, 45 मल्टीप्लाई 200,
यानी 45 दूनी 90 यानी 9,000 रुपये के। तो कितने का लाभ हुआ उसे ओवरऑल? 8,000 रुपये के खरीदे उसने 200 kg आम 40 रुपये के भाव से, यानी 1,000 रुपये का उसे लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 1,000 रुपये का लाभ हुआ उसे। कितने पर हुआ? वो हुआ 8,000 रुपये पर। मल्टीप्लाई परसेंटेज बदलने के लिए 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। और आपको पता ही होगा कि 1/8 कितना होता है? 12.5% के बराबर होता है। यही फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें रटी होती हैं, याद होती हैं, तो ये एग्जाम में टाइम हमारा बचाती हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 kg आमों को 45 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीद कर लाता है और कुछ घटिया किस्म के आम 200 kg 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीद कर लाता है। अब पूरे आमों को मिलाकर 45 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच देता है। तो देखिए, 100 kg आमों पर 45 रुपये प्रति केजी के भाव से लेकर आता है, तो इन्हें अगर उसी मूल्य पर बेचेगा तो इन पर ना तो लाभ होना है ना ही घाटा होना है। तो इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु हमें लाभ देती है उसी पर लाभ निकालते हैं, ना कि जो वस्तु हमें लाभ नहीं देती उस पर लाभ कभी नहीं निकालते। तो 200 kg आम 40 रुपये प्रति केजी के भाव से निकालेंगे, यानी तो 40 × 200 यानी 8,000 रुपये के आम का मूल्य हो गया टोटल 200 kg का। अब बेच रहा है 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 200 kg, यानी 45 × 200 बराबर 900 रुपये 9,000 रुपये आ गया। 8,000 के खरीद कर लाता है, 9,000 के बेचता है, 1,000 रुपये का लाभ कितने पर? 8,000 पर। मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का, और यहाँ से ये आ जाएगा 12.5%। यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 130 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई हो? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये में 15 आम खरीद कर लाता है, यानी 1 रुपये में 15 आम खरीद कर लाता है और 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई हो। 1 रुपये में कितने आम बेचे उसने जिससे कि 25% की उसे हानि हुई है? देखिए, तो 25% की हानि हुई है उसे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 25 चौके 100 1/4, यानी 4 की कोई वस्तु थी और 1 का लॉस हुआ। उसने क्या किया कि मूल्य जो प्राइस जो था पहले 4 था, फिर उसने 1 के लॉस में यानी 3 की बेची, 4 की वस्तु 3 में बेची। अब देखिए, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है। जो प्राइस का रेशियो दिया होता है उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है। इसे आप नोट करके पॉइंट बना के लिख लीजिए। तो 4 की वस्तु 3 खरीद कर लाता था, तो अब वो 3 रुपये की 4 बेची उसने, इसलिए उसे 25% का घाटा हुआ। तो देखिए, रेशियो की वैल्यू तो क्वांटिटी में यहाँ 3 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा है? ये 5 गुना ज़्यादा है। तो हम नई क्वांटिटी को निकालने के लिए भी 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 चौके 20 है ना। तो ये इसका उत्तर आ गया 20। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 रुपये के देखिए मूल्य तो समान है, 1 रुपये में ही जो कुछ भी फेरबदल हो रहा है वो 1 ही रुपये में तो हो रहा है। 1 ही रुपये के खरीद कर लाता है, 1 ही रुपये में बेचने की बात करता है। तो 25% का उसे घाटा होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ से निकाली तो 1/4 आ गया। 4 की कोई वस्तु वो खरीद कर लाता है तो 1 के घाटे पर बेचता है, यानी 1 के घाटा 3 की, 4 की वस्तु 3 में बेची उसने। ठीक है, तो प्राइस जो थी वो 4 की लाता है और 3 में बेचता है। तो प्राइस का रेशियो उल्टा होता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी यानी 4 की 3 उल्टा कर दीजिए, यानी 3, 4 की वस्तु है 3 खरीद कर लाता था, लेकिन 3 की उसने 4 बेच दी। तो क्वांटिटी खरीद कर कितने लेके आ रहा था वो? 15। देखिए, तो रेशियो का 3 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ये 5 गुना है तो इसे भी 5 गुना कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। तो क्वेश्चन 140 कह रहा है एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% का लॉस होता है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए, 5% को हम रेशियो में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। 5% का घाटा हो रहा है तो 5 दूनी 10 यानी 1/20 ये रेशियो आ गया। अब 20 की कोई अगर वस्तु है, 20 की कोई वस्तु है तो 1 के घाटे में बेची जा रही है
है ना। 20 की वस्तु 1 के घाटे में, जैसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 20 था और बाद में कितना हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया 19, जबकि है कितना 19 की वैल्यू दी है उसमें 1900 रुपये, 1900 दी है तो कितना गुना ज़्यादा है ये, 100 गुना ज़्यादा। 1 की वैल्यू 100 आ गई। अब उसने पूछा क्या है कि 20% के उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए क्रय मूल्य यानी 1 की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 100, ठीक है। अब 100% कोई भी वस्तु अपने आप में 100% तो होती है, लेकिन हमने रेशियो में बदल लिया। क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 100 आ गई तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2000 या ये क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है 20% के लाभ पर। अब 2000 का 20% कितना होता है, 2000 का 20% होता है 10% कितना हो गया 200 और 20% कितना हो गया 400, यानी 2400 यानी 2400 रुपये की वस्तु से बेचनी होगी जब उसे 20% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एक बार और समझा देता हूँ मैं, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पंखा 1900 रुपये में खरीद कर लाता है और 5% का उसे घाटा होता है, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/20, यानी 20 की कोई वस्तु थी तो एक का उसे घाटा हुआ, यानी 20 की वस्तु 19 में उसने बेची। तो 19 रेशियो की वैल्यू जो है वो 1900 रुपये है, कितना गुना ज़्यादा है 100 गुना, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 100 आ गया। अब 100 1 रेशियो की वैल्यू आ गई तो टोटल क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई हमने 100 में कर दिया तो टोटल पंखे का क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपये। अब कह रहा है कि पंखे को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, यानी कि 2000 का 20% हमने निकाला तो 400 रुपये आया और 2000 और 400 यानी 2400 रुपये में बेचना होगा जब उसे 20% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है कि 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, देखिए वस्तु हानि और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो हम क्या करेंगे पहले क्रय मूल्य को लिख लेंगे, ठीक है। अब 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, क्वेश्चन पढ़िए, 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 230 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। देखिए 310 रुपये में कोई वस्तु बेची जा रही है 310 में, तो यहाँ जो उसका लाभ होता है, मान लिया हमने x% लाभ होता है, और 230 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। जो लाभ है 230 रुपये में, 230 रुपये में बेचने पर जो हानि है और ये लाभ है वो आपस में बराबर हैं, ये भी x% हानि हुई। अब देखिए 310 रुपये में बेचता है उस वस्तु को, तो उसने पहले तो ये घाटा भी कवर किया और प्लस लाभ, ठीक है। और ये घाटा और लाभ किस वजह से हुआ, क्योंकि 230 की वस्तु बेची जा रही थी, अब 310 की बेची जा रही है, तो 230 और 310 इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। देखिए 310 में से अगर 230 जाएगा तो 80 आ गया, ठीक है, 80 आ जाएगा। अब ये 80 जो है ये ही कवर किया किसने, इन दोनों का अंतर देखा जाए, इनका अंतर देखेंगे तो 2x माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स में से एक्स घटाएंगे प्लस के, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स 2x हो जाएगा, 2x बराबर 80 रुपये, ठीक है। अब एक x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40, ठीक, x की वैल्यू आ गई 40। अब 230 में अगर 230 में प्लस के 40 कर दिया जाए तो ये टोटल उसका क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वस्तु का, यानी 0 4 और 3 7 और 2 270 उसका क्या आ गया क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है, उसी वस्तु को 180 रुपये पे बेचने पर, यानी उस वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर, 180 रुपये में बेचने पर हानि की प्रतिशतता क्या होगी, यानी कि ये, अब इसे देखिए कितना वो है, ज़्यादा है, ये 90 ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, तो कितनी हानि हुई, से क्रय मूल्य पर ही तो हानि होती है, ये क्रय मूल्य हमने निकाल ही लिया, यानी 270 × 100,
अब इसे काटेंगे हम, 0 से 0, 9 तिया 27, कितना आ गया 33 सही 1/3% उसे लॉस हुआ। यही उसका उत्तर है। अब देखिए, कोई वस्तु 230 रुपये में बेचने पर जितना उसे हानि होता है और 310 में बेचने पर जितना उसे लाभ होता है वो आपस में बराबर हैं। हानि और लाभ जो हैं वो आपस में बराबर हैं, और ये हानि जो कवर की और ये लाभ उसे पहले तभी तो हुआ होगा लाभ जब उसने ये हानि कवर की। तो किसने कवर की? ये 80 रुपये ज़्यादा हैं 230 से, इन्होंने ही तो ये हानि और लाभ कराया होगा। तो ये इन दोनों का अंतर निकालेंगे 2x और ये 80, 2x बराबर 80, x का मान आ गया 40 और 230 की वस्तु बेची और x का घाटा हुआ। घाटे को अगर जितने बेची उसमें ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ होता है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है 180 की अगर बेची जाती तो उसकी हानि की प्रतिशतता क्या होती? तो 270 पे, यानी कितना ये ज़्यादा है, ये कितना अंतर है 270 और 180 में 90 का, इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 बराबर 33 सही 1/3%। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो 160 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिए हों तो उसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं। तो 50% उसे क्या होता है? प्रॉफिट कराने की बात कर रहा है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो देखिए, अगर कोई वस्तु 2 की खरीद कर ला रहा है, 1 के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 50% का लाभ ही तो कह रहा है। नीचे वाला नंबर हमेशा क्रय मूल्य को बताता है। तो नीचे वाले प्राइस, जैसे कि 2 की वस्तु खरीद कर लाया और उसे 3 में बेचेगा जब उसे 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो जो होता है वो क्वांटिटी का उल्टा होता है ना। तो इसे क्वांटिटी का रेशियो बनाने के लिए 3 और ये 2, ये आपस में प्राइस का रेशियो क्वांटिटी का उल्टा होता है, क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का उल्टा होता है, एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है, तो क्या 2 रुपये की यानी रेशियो में देखा जाए तो 3 क्वांटिटी है, जबकि 9 खरीद कर लाता है, यानी क्वांटिटी पहले 2 रुपये की 3 वस्तुएं खरीद कर लाता है, जबकि ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो है। एग्जैक्ट वैल्यू तो 9 है, 9 कलम, यानी ये कितना गुना है? 3 गुना। अब ये इसे भी हम 3 गुना करेंगे, बाद में 50% का लाभ लेकर ही तो बेच रहा है। तो अब वस्तुएं कितनी बेचेगा? यानी 3 दूनी 6 वस्तुओं को वो अब बेचेगा। ठीक है, और यही उसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 117 कह रहा है एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। ठीक है, 210% लाभ होता है। देखिए 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है 116 और 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है और 210% लाभ होता है, तो यानी 100 का अगर 210% लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 310, यानी 100 का 210% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 310 आ जाएगा, 210 ही आएगा, और 210 और 100 310 हो जाएगा ये मिला के। तो विक्रय मूल्य आ गया 210। अब क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दे, क्रय मूल्य 100 है और 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा। तो क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, 100 का 40% 40, और जिसमें क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि की कह रहा है तो 140 हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे, विक्रय मूल्य जो है वो सेम रहे, 310 ही रहे। ठीक है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? जो लाभ जो हो रहा है वो क्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है, ये बताना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य पर निकालना है। यानी कि लाभ यहाँ से देखा जाए तो 140 और 310, यानी कितना ज़्यादा है? 140 से 310 ये ज़्यादा है 170। ठीक है, अब यही जो लाभ है यानी ये प्रॉफिट जो है
वो विक्रय मूल्य पर परसेंटेज में बताना है। ये लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100। अब विक्रय मूल्य पर पूछा है तो नीचे विक्रय मूल्य लिख लिया, और लाभ पूछा है परसेंटेज में तो ऊपर लाभ लिख लिया। वैसे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है तो नीचे विक्रय मूल्य लिखा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अब 10 से 10 कैंसिल, यहाँ ऊपर कितना हो गया 1700। ठीक है, अब ये 31 से अगर इसे डिवाइड किया जाएगा तो देखिए इसे हमने 30 मान लिया। ठीक है, 3 पंजे 15, तो 5 बार गया डिवाइड, है ना। तो ऐसे करके 54.8 कुछ समथिंग में जाएगा। तो ऑप्शन में 54.8 दिया नहीं है, तो ऑप्शन में दिया है 55, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो यही उसका उत्तर है। अब आपको भाग देना तो आता ही होगा कि मैं ही बताऊं। देखिए मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप खुद ही डिवाइड करना आता होगा। मैंने तो डिवाइड देके देख लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। देखिए क्रय मूल्य, कोई वस्तु जितने में वस्तु कोई खरीदी जाती है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानते हैं। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी 100 का 20% 20 होता है 100, और एक 20 यानी 120 का वस्तु को बेचता है। 20% का लाभ हुआ, यानी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, 20% 100 का 20 होता है, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा आपका उत्तर, 120 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, यानी अब 100 की नहीं, वो 40% और अधिक में खरीदने की बात कर रहा है, यानी 100 का 40% 40 होगा, 140 की खरीदने की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती उसे, तो उसे 20% की हानि होती है, यानी 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28, यानी अब क्या कह रहा है, वो 112 की बेचने की बात कर रहा है, यानी 20% की हानि होती है। 140 का 20% हम निकालेंगे। देखिए 140 का 20% निकालेंगे अपॉन 100, यानी 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40। ठीक है, यानी 28 आ गया आपका। तो 140 में से 28 गया तो 112 आएगा, 20% की हानि बता रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि 20 रुपये कम में बेचता है। 120 की चीज़ कह रहा है कि 112 में, यहाँ तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 112 है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 24 रुपये कम में बेचता है, तो 24 रुपये कम में बेचता है। जबकि परसेंटेज में देखा जाए तो यहाँ कितना है, 8 का अंतर है। 8% की वैल्यू 24, 8% की वैल्यू जो है वो 24 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूछा क्या है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य बताना है, तो हम इसे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, और इसे हम काटेंगे, यानी ये कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब क्रय मूल्य पूछा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 25 का, 25 चौके 100, यानी 100% हो गया, 25 चौके 100, और इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 दूनी 50 का 0, 25 एकन 25, और 25 और 5 कितना हो गया 30। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं ये सही है कि नहीं, तो यही उसका उत्तर है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की वस्तु खरीदता है, 20% के लाभ पर बेचता है, 120 की बेचता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस वस्तु को
यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, यानी 100 की नहीं अब 40% अधिक पर खरीद रहा है तो 140 की खरीदता और 20 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती है। यानी 140 की खरीदता है तो उसे 20% की हानि होती है। 140 का 20% हमने निकाल के बताया है यहाँ पे आपको। 140 का 20% निकाला तो 128 आया। 140 में से 28 घटाया तो 112 में बेचा होगा उसने, ठीक है। तो 120 की बेच रहा था पहले, अब 112 की बेच रहा है। कितने का अंतर है इसमें? 8% की घाटे पर बेच रहा है, जबकि 24 रुपये कम में बेचता है। तो 8% की वैल्यू 24 रुपये है। तो इसे हमने 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 से ये 24 कटा 12 बार। अब इसे 100% बनाने के लिए हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने की बात कर रहा है। तो ये 4% की हमारे पास वैल्यू दी है 12, तो 100% ही बनाने के लिए 25 का मल्टीप्लाई किया। इसमें 25 का इधर करेंगे तो इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया आपका 300 रुपये, यही उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। ये आपका उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 119, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य के 25% कम है, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य जो है, कुर्सी लिख ली हमने, एक तरफ मेज लिख लिया, ठीक है। मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बता दी है कि 1/4 होती है, ठीक है। तो क्या रहा है? मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, यानी मेज का क्रय मूल्य अगर 4 है तो 1 कम है, यानी 4 है अगर मेज का मूल्य तो 1 कम है किसका? कुर्सी का, यानी 3 होगा इसका मूल्य। तो प्राइस कुर्सी का 3 आ गया, मेज का प्राइस आ गया 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को और 7 मेज के विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 5 कुर्सी को 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मूल्य आ जाएगा 5 कुर्सी का, 5 दिया 15, ठीक है। ये क्या आ गया? प्राइस आ गया कुर्सी का क्रय मूल्य। अब कुर्सी के क्रय मूल्य 15 रुपये है। अब क्या कह रहा है कि 7 मेज के विक्रय मूल्य, 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कुर्सी को, 5 कुर्सियों को। तो 7 मेजों का मूल्य निकालेंगे तो 7 चौके 28, ठीक है। ये आ गया मेज। तो कुर्सी का क्रय मूल्य तो ये है, और कुर्सी का ही क्रय मूल्य अगर ये आ गया, कुर्सी का क्रय मूल्य 15 है और 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है, यानी 28 की बेच रहा होगा अब, ठीक है। 5 कुर्सियों को वो 28 रुपये में बेच रहा है, यानी 15 कितने ज़्यादा में बेच रहा है वो? कितने ज़्यादा में बेच रहा है? 8 5 13, यानी 13 में ज़्यादा बेच रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। और 13 दूनी 26, 260 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा? 3 24, बचा कितना? 3 24 बचा 2 और 3 18 पॉइंट, 3 18 यानी 86.66, यही उसका उत्तर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार और समझा देता हूँ मैं कि ये कैसे आया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो है मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, यानी 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आएगा। 4 अगर मेज का मूल्य है तो 1 का उसे घाटे में, 4 अगर मेज का मूल्य है तो 1 कम है किसका? कुर्सी का। तो 4 की ये हो गई 1 कम, 3 की कुर्सी हो गई 1 कुर्सी। अब क्या कह रहा है? 5 कुर्सियों को, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3, 1 कुर्सी का मूल्य 3 है तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो गया? 15, ठीक है। तो ये आ गया कुर्सी का मूल्य आ गया 15, ठीक है, 5 कुर्सियों का। अब 5 कुर्सियों को 7 मेज के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है, तो 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 7 चौके 28, तो 28 रुपये में 5 कुर्सियों को बेचता है, ठीक है। तो 15 लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य हमने नीचे लिख लिया, और कितने का लाभ हो रहा है उसे? 13 का, मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का, और ये 5 से काटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 बार 100 कट गया, और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 अपॉन 3 से ये
2016 काटा जाएगा तो 86.66, ये उसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 120। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर 930 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए 120 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई हुई है, और आप पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे से। हमने मान लिया 1000 ग्राम वस्तु जो है वो 1000 रुपये की कोई व्यक्ति खरीद कर लाता है। ठीक है, 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये की खरीद कर लाता है, तो उसका लागत मूल्य 1000 ग्राम का 1000 रुपये हुआ। ठीक है, अब वो लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है वस्तु को। ठीक, लेकिन वह 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर 930 ग्राम देता है, यानी 930 ग्राम वस्तु देता है वो। तो 930 ग्राम वस्तु 930 रुपये की होगी। ठीक, 930 रुपये की, लेकिन 930 ग्राम वस्तु वो 1000 रुपये की देता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि 930 ग्राम दे रहा है हमें तौल में, और 930 ग्राम गलत बांट का प्रयोग करके ही तो दे रहा है। वो बांट जो है उसका गलत बांट है, जो कि 930 ग्राम वजन तौलता है, लिखा उस पर 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम के पैसे लेता है 1000 रुपये, जबकि वस्तु दे रहा है 930 ग्राम। ठीक है, तो लाभ किस पर होता है? जितने की वस्तु हम खरीद कर लाते हैं लागत मूल्य पर, तो लागत उसकी कितनी लगी? 930 रुपये ही तो लगे उसके, और बेची कितने की? 1000 रुपये की। कितने ज़्यादा में बेची उसने? 70 रुपये ज़्यादा में, इंटू 100, परसेंटेज में बदल लिख रही 100, और डिवाइड 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 700/93। ठीक है, बराबर। अब देखिए कितनी बार इसका डिवाइड जाएगा, यानी 100 मान के करिए इसे, तो 7 बार जाएगा, 7। ठीक है, बचा कितना इसमें? बचेगा 49 बचा होगा, 49। अब पॉइंट लगाएंगे और 49 के पीछे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ा दिया हमने। अब कितने बार जाएगा ये? 5 बार, 7.5। और उस क्वेश्चन में भी दिया है दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 7.52, यानी कि 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और 2 बार जाएगा, तो 7.5 2 बार जा रहा है, यही उसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यदि वह व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एक पेंसिल का क्रय मूल्य जो है वो एक कलम के क्रय मूल्य से, एक तरफ लिख ले रहे हैं हम पेंसिल। ठीक है, पेंसिल लिख लिया एक तरफ लिख लिया कलम। तो क्या कह रहा है? कलम के क्रय मूल्य से, यानी पेंसिल का क्रय मूल्य जो है कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। अब 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको इतनी बार बता दी कि आपको रट गई होगी, यानी 1/3। अब कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है, यानी कि कलम का मूल्य अगर 3 है तो 1 के कमी पर, यानी 2। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य जो है वो कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। अगर कलम का मूल्य 3 है तो 1 की कमी तो है, 1 कम है 33.1/3, यानी कलम का मूल्य अगर 3 मान लिया हमने तो 1 कम है पेंसिल का। 3 अगर कलम का मूल्य है
क्रय मूल्य 3 है कलम का, तो पेंसिल का क्रय मूल्य 2 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 पेंसिलों को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। 5 पेंसिल को, यानी ये प्राइस ही तो है। अब इसमें 5 पेंसिल के मूल्य को, 5 पेंसिलों को, यानी 5 दूनी 10, यानी कि 5 पेंसिल कितने की हो गई, 10 रुपये की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो 5 का मल्टीप्लाई किया इसमें, 5 तिया 15, कलमों का क्रय मूल्य आ गया 5 का 15, और ये 5 पेंसिलों को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 10 अगर 10 की पेंसिलें हैं और 15 में बेची जा रही हैं तो 5 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 10 से ये काटा, कितने बार कट गया, 10 बार, यानी 50% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, 50% का उसे लाभ हुआ, टोटल 50% का लाभ हुआ। अब कैसे हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। 33.1/3% कम है किससे, कलम के मूल्य से। कलम का मूल्य अगर 3 है तो एक कम है किसका, पेंसिल का। 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, 10। 5 पेंसिलों का जो क्रय मूल्य है वो 10 आ गया। अब 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है किनको, 5 पेंसिलों को, तो 5 पेंसिलों का कलमों का मूल्य कितना हो गया, 5 तिया 15, इन्हीं पर बेचा जा रहा है 5 पेंसिलों को, यानी 10 की पेंसिलें 15 में बेची जाती हैं, 10 पर 5 का लाभ। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 बराबर 50% इसका लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट। यही उसका उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। ठीक है, उसके 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, तो ये वाला नंबर जो होता है उल्टा होता है इसमें, यानी CP ये होगा और SP ये होगा और CP ये होगा। ठीक है, अब देखिए 40 की वस्तु 70 में बेची, 40 की वस्तु 70 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 30 का। अपॉन में क्या आता है, क्रय मूल्य कितना है, 40, परसेंटेज में बदलने के लिए 100। अब 0 से 0 कैंसिल और 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 × 75, 75% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही इसका उत्तर है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य का 70% बराबर है विक्रय मूल्य के 40% के बराबर, तो इसमें क्रय मूल्य ये वाला होगा, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, यानी CP बराबर 40 है तो SP 70 है, यानी 40 की वस्तु 70 में बेची जाती है तो कितने का लाभ होता है, 30 का। किस पे, क्रय मूल्य पर ही तो होता है लाभ, 40 पर 30 का। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये काटा पैड़ी करके 75% आ गया प्रॉफिट, 75% प्रॉफिट। यही उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 123। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 कलमें खरीदी तथा 1 रुपये में 15 कलमें बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1 रुपये में 25 कलमें खरीदता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है 1 रुपये में 25 कलमें खरीदता है और 1 रुपये में 15 कलमें बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1 रुपये में 15 कलमें बेचता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 रुपये में 25 तो खरीदता है और 1 में 15 बेचता है। अब यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, वस्तुओं को बराबर करते हैं। अब वस्तुओं को बराबर कर ले रहे हैं यानी 1 रुपये में 25 वस्तुएं आती हैं, यानी ये आर्टिकल हैं। ठीक है, 25 आ रहे हैं। अब 1 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है
तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी समझ में नहीं आएगा। निकालेंगे एक्स वाई मानकर तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम करेंगे कितने से, 6 से, यानी 25 सिक्के 150, 15 दाई 150। इधर भी रुपए में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, इधर हो जाएगा 6 का। अब क्या आ गया, यानी कि 150 वस्तुएं जो हैं वो आ रही हैं 6 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ 150 वस्तुएं जो हैं वो आ रही हैं 10 रुपये की। ठीक है, 150 ही वस्तु 6 रुपये की आ रही हैं और 150 ही वस्तु 10 रुपये में बेची जा रही हैं। तो उसे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 4 का। कितने पे, 6 पे, क्रय मूल्य पर ही तो होता है। 150 वस्तु 6 की खरीद कर ला रहा है और 10 रुपये में 150 वस्तुएं बेच रहा है। तो कितने का, 4 का लाभ हुआ 6 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 2 से इसे काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 200/3। अब इसे काटेंगे, तिछिंगे 18 और बची 2, तिछिंगे 18, बची 2/3%, यानी 66 सही 2/3% इसका उत्तर आ जाएगा। 66 सही 2/3%, यानी 1 रुपये में 25 वस्तुएं खरीद कर लाता है और 1 रुपये में 15 वस्तुएं बेचता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज निकालवाने की कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम उनमें आर्टिकल को सेम कर लेंगे। तो आर्टिकलों को सेम करने के लिए हमने 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए इस तरफ भी करना पड़ेगा हमें। 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, यानी 6 रुपये की 150 वस्तुएं वो खरीद कर लाता है और 10 रुपये की 150 वस्तुएं बेचता है। तो उसे ओवरऑल लाभ कितना हुआ, 4 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 6 पर। क्योंकि 6 की तो 150 की खरीद कर ला रहा था, 150 वस्तुएं 6 में खरीद कर ला रहा था, तो 6 पर 4 का लाभ। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 और ये काटा यहाँ से 2 से, ये 2 बार कट गया और ये 200/3, यानी 66 सही 2/3% का उसे प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक कैलकुलेटर को 15% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है एक व्यक्ति। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो आपको याद ही हो गया होगा कि 3/20 होती है। ठीक है, अगर वो 20 रुपये की वस्तु है उसकी, तो 15% के लाभ पर 20 की वस्तु 3 के लाभ पर, यानी 23 में उसने बेची होगी। ठीक है, 23 में बेची होगी। अब वो क्या कह रहा है कि अगर कैलकुलेटर को वह 3 गुना कीमत पर बेचे, यानी 23 रुपये की बेच रहा है वो, तो अब कह रहा है कि 3 गुनी कीमत पर बेचे। तो 3 गुना कर देंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई किया हमने 23 में, तो कितना आ गया, 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 69 रुपये की बेचने की बात कर रहा है। तो अब पूछ रहा है वो प्रॉफिट कितना होगा, यानी 20 से ये 69 में बेचा तो कितना हुआ, 49 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 20 पर। परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 चौके 100 और 49 × 4, यानी 4 निम 9, यानी 20 पंजे, यानी 5 बार कटेगा ये 100, 20 पंजे 100, 5 निम 45 की 5 और 5 चौके 20, 20 और 4 24, यानी 245 रुपये में बेचनी होगी जब उसे 15% का लाभ होगा उस वस्तु पर। तो इसका ये 245 उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखती है 125 क्या कह रहा है कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो देखिए, यानी हमने क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है कि 540 में बेचने पर, 540 में बेचने पर जो लाभ है उसका, मान लिया हमने X% लाभ हो रहा है। ठीक है, अब उस वस्तु को 370 में बेचने पर जो हानि हो रही है, हानि जो हो रही है, ठीक है, उसके बराबर है। अब ये 540 की कोई वस्तु बेची तो उसे लाभ जब ही तो हुआ होगा, पहले उसने ये घाटा कवर किया होगा फिर उसे लाभ हुआ होगा। अब देखिए ये लाभ हो किस वजह से रहा है, क्योंकि 370 में बेची तो उसे घाटा ही हो गया। 540 में बेची तब उसे लाभ हुआ है। तो 370 और 540 में अगर अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर आ जाएगा, 170 रुपये का।
तो इन दोनों का अंतर जो आया वो 170 आया। इसी रुपए ने 170 ने ही लाभ कराया और हानि को कवर किया। तो इन दोनों का अंतर जो आया वो आया 2x। ठीक है, अंतर का मतलब माइनस के x में से माइनस के x जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस का ऐड हो जाएगा, यानी x और x 2x हो गया। अब 2x की वैल्यू 170 रुपये है, तो x की खाली x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काटेंगे, 2 अट्टे 16 और 2 पंजे 10 यानी 85। अगर 370 में 85 ऐड कर दिया तो 370 में अगर हम 85 x की वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 370 और 85 कितना हो गया, 5 और 8 और 7 15 की 5 और 3 और 1 4 455 आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि वो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को 910 रुपये में अगर बेचा जाता है, यानी 910 रुपये में अगर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, 910 में अगर वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसे लाभ कितना होगा, यानी 455 से 910 कितना ज़्यादा है, 455 ही तो ज़्यादा है। 455 कितने पर, 455 पर ही तो लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमने 455 निकाल लिया, 910 कितना ज़्यादा है, 455। परसेंटेज बदलने के लिए 100, 455 से 455 कैंसिल, कितना आ गया, यानी 100% लाभ पर ही बेचा जाएगा। यही उसका उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था, ये 125 जो था ये क्वेश्चन, ये हमने देख ही लिया, ये 100% इसका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 कलम, यानी कि आर्टिकल जो भी वस्तुएं हैं वो 90 हैं। जो प्रेजेंट में जो शुरुआत में भी 90 कलमें हैं और लास्ट में भी 90 कलमों को बेचता है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, ये 90 कलमों को 80 रुपये में बेचता है, यानी 80 रुपये में 90 कलमों को बेचता है, तो उसे क्या होता है, 20% का लॉस होता है, यानी 80% की वैल्यू दी है 80 रुपये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए रुपए में कि 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे हम 2 से काटेंगे, यानी 2 चौके 8 40 और इधर आ जाएगा 40, यानी 40% की वैल्यू ये है। अब 20% का लाभ कमाने की कह रहा है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% होती है, तो इसे 20% के लाभ पर, यानी कि लाभ पर 20% लाभ, यानी 120% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना गुना ज़्यादा है इससे, यानी 4 तिया 12, 3 गुना, तो इसे भी हम 4 ती 12 कर देंगे, यानी 120 रुपये की वस्तु से बेचनी पड़ेगी। 90 कलमें बाद में 120 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तब उसे 20% का लाभ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127। एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 32 रुपये में 5 केले बेचता है, उसे हुआ लाभ प्रतिशत में कितना होगा। देखिए 127, एक विक्रेता 60 रुपये में 127 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 127 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 60 रुपये में 12 केले खरीदता है, ठीक है, 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और कह रहा है कि 5 केले 32 रुपये के बेचता है, 5 केले 32 रुपये के बेचता है। ये आर्टिकल है और ये रुपए है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए हों तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल को सेम करते हैं। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है, सबसे सस्ता फॉर्मूला, यानी 12 गुणा 5 और 5 गुणा 12,
ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना होगा, 6 पंजे 30 यानी 5, ये 300 हो जाएगा कहीं नहीं, 6 पंजे 30, 300 रुपये। ठीक, यानी 300 रुपये में 60 आर्टिकल। ठीक, अब इधर हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 24 की 4 और 12 तीय 36, 36 और 2 38। ठीक, इधर कितना हो गया, 60 आर्टिकल। अब देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना उसे लाभ हुआ रुपए में, है ना, उसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे हुआ लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 84 रुपये ज़्यादा है, 84 रुपये ज़्यादा है किससे, 300 रुपये से, क्योंकि 300 में ही तो 60 खरीद के लाता था और 384 में 60 बेच रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 84/3 यानी 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 24 यानी 28% का उसे क्या हुआ, 28% का उसे प्रॉफिट हुआ, 28% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यही उसका उत्तर है, यही उसका उत्तर है। देखिए कैसे, हमें दिया था कि 5 यानी 12 वस्तुएं वो बेच रहा था 60 रुपये में, 12 आर्टिकल 60 रुपये में बेचता है और फिर 12 आर्टिकल को 60 रुपये में खरीद के लाता है और फिर 5 आर्टिकल को 32 रुपये के भाव से बेचता है। ठीक है, 32 रुपये के बेचता है 5। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें मिलेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि वस्तुओं को सेम कर लेंगे। तो वस्तुओं को सेम करने के लिए आपको चक्कर में किसी के पड़ना नहीं है, क्या करना है, एक दूसरे का मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। अगर वस्तुएं सेम हो रही हैं तो रुपयों में भी उन्हीं का मल्टीप्लाई होगा जिसका हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि 5 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 300 आ गया और इधर ये 60 आर्टिकल आ गए 16 और इधर मल्टीप्लाई किया हमने 12 का, यानी 32 में हमने मल्टीप्लाई किया है 12 का, तो ये हुआ 384। ये कितना ज़्यादा है, 84। ठीक है, 84 का लाभ हुआ किस पर, 300 पर, 300 का पर 84 का लाभ हुआ 300 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 और ये आ गया 80% प्रॉफिट हुआ उसे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर एक ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए थोक व्यापारी बेचता है, थोक व्यापारी हमने ले लिया और थोक व्यापारी क्या कर रहा है, 5% के लाभ पर, यानी 100 की कोई वस्तु है तो खुदरा व्यापारी को ये बेचता है 105 रुपये में। ठीक है, अब खुदरा व्यापारी एक कस्टमर को, ठीक है, एक कस्टमर को बेचता है वो 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर, तो ये कितना हो गया, 115.5। देखिए कैसे, 10% यानी 10.5 होगा ना, 10.5, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 10.5 में 105 में 10.5 जोड़ेंगे तो 115.5 हो गया। ये क्या आया उसका, जो ग्राहक ने ये इतने में वस्तु खरीदी, लेकिन ग्राहक खरीद कितने में रहा है, यानी 115.5 बराबर कितने में, 4158 में। ठीक है, 4158 में। अब ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये इससे कितने गुना, ये इससे 36 गुना ज़्यादा है। इस पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 10 हो जाएगा, ये 10 जो है वो यहाँ पे एक 0 बना देगा। ठीक है, ये आ गया, तो 36 गुना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, थोक व्यापारी को भी 36 गुना ज़्यादा कर देंगे, तो 3600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि थोक व्यापारी एक वस्तु को 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को वस्तु बेचता है, यानी 105 में बेचा। अब खुदरा व्यापारी एक कस्टमर को, यानी एक ग्राहक को
10% के लाभ पर बेचता है, यानी 105 का 10% लिखा रहेंगे तो 10.5 रुपये आएंगे। तो 105 में 10.5 जोड़ेंगे तो 115.5 आएगा, और 115.5 की वैल्यू दी हुई है हमें 4158। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 10 आएगा, और 10 जो है वो इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होके 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये 1155 जो है वो 4158 का कितना गुना ज़्यादा है, 36 गुना ज़्यादा। तो हमें थोक व्यापारी का क्रय मूल्य पूछा है, तो इसे भी 36 गुना ज़्यादा कर देंगे, ये आ गया 3600 रुपये। यही उसका उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है, और बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर या रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि एक व्यापारी 5 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है, और बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर या रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी 500 केजी टोटल कपास है उसके पास, जिसमें से 10% खराब हो जाती है, यानी 10% का लॉस हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, 10% लॉस हो जाता है, तो 500 का 10% निकालेंगे तो 50 आएगा, यानी कि शेष जो बची उस पर उसके पास कपास वो बची 450 केजी। ठीक है, 450 केजी। अब 500 केजी कपास को वो लेके आ रहा था 9000 रुपये में। ठीक है, तो अब 500 केजी कपास को 9000 रुपये में लेके आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, 10% खराब हो गई, तो बचा कितना उसके पास, 4500 केजी लेके आ रहा था, कितने की, 9000 रुपये की। तो इसकी भी तो लागत उसकी 9000 ही है, इसी को तो बेचेगा तभी तो उसे उसके पास लाभ होगा। यानी 450 केजी कपास को ही तो 9000 रुपये से ज़्यादा में बेचेगा तब उसे लाभ होगा, अगर कम में बेच देगा तो लाभ कहाँ से होगा, घाटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, अब कह रहा, अब ये कितना गुना ज़्यादा है इसका, अगर 1 केजी का निकाल लेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, यानी 20 गुना ज़्यादा है ये। यानी 1 केजी का जो मूल्य निकल के आया वो 20 रुपये आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, अब 20 का 10%, यानी 10% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 की चीज़, यानी 1 के लाभ पर 11/10, 11/10, 10 से ये 20 काटेंगे 2 बार, यानी 11 दूनी 22, यानी 22 रुपये की वस्तु बेचनी पड़ेगी प्रति केजी में जब उसे लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। यही उसका उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 130। एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था, उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर और शेष हिस्सा 11% के लाभ पर बेचा, जिससे कि उसने 7% का कुल मुनाफा कमाया। उसने कितना चावल किलोग्राम में 5% का लाभ पर बेचा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, तो एक व्यापारी ने 1200 केजी टोटल चावल खरीदा। ठीक है, अब उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर, एक हिस्सा जो है पहला उसने 5% के लाभ पर बेचा, 5% के लाभ पर बेचा, और शेष 11% के लाभ पर बेचा, शेष 11% के लाभ पर सेकंड हिस्सा बेचा, 11% के लाभ पर बेचा, और ओवरऑल उसे 7% लाभ हुआ, 7% लाभ हुआ। अब 11 में से, अब इनका ये एलिगेशन से कर रहा हूँ मैं, 11 में से 7 गया, कितना बचा, 7 और 4 11, यानी 7 में से 4 गया 11, और 5 में से 7 गया, कितना बचा, 2। अब 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2:1। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, 2 और 3 यूनिट की वैल्यू 1200 केजी है। ठीक है, रेशियो में 1200 केजी है, तो कितना गुना ज़्यादा है, 400 गुना।
ठीक है, 400 गुना। अब हमें पूछा क्या है कि पहले भाग का ही तो पूछा है, इसे भी हम 400 गुना कर देंगे, यानी 4 दूनी 8, 800 रुपये। ठीक है, पहले भाग का ये मूल्य आ जाएगा 800 रुपये, यही उसका उत्तर है। तो देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ आपको। एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल है, टोटल 1200 किलोग्राम चावल है। उसने इसका एक हिस्सा 5% के लाभ पर और दूसरा हिस्सा 11% के लाभ पर बेचा। अब उसे क्या, जिससे कि उसने 7% का कुल मुनाफा कमाया, 7% का मुनाफा कमाया। तो ये मैंने ये जो क्वेश्चन किया है वो एलिगेशन से किया है, ठीक है, और ये एलिगेशन से ही इतना हो पाएगा, इतना बढ़िया तरीके से, ठीक है, और किसी से भी नहीं हो पाएगा इससे शॉर्ट। ठीक, तो 5% का लाभ होता है एक हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर होता है उसे 11% का लाभ। ओवरऑल उसे होता है 7% का लाभ होता है। अब एलिगेशन हमेशा 2 भागों पर ही लगते हैं और ओवरऑल कुल पर लाभ दिया हो तब एलिगेशन लगाया जाता है। तो 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 7 गया 2, यानी 2 दूनी 4, 2 से 4 कटा 2 बार और 1, 3 रेशियो की वैल्यू जो है वो ही 1200 है। कुल मिलाकर हमें 2 और 1 के अनुपात में रेशियो पता चल गया कि 12 kg जो है वो 2 और 1 के अनुपात में बटा है। 2 यूनिट हिस्सा यानी 5% के लाभ पर बेचा है और 1 यूनिट हिस्सा 11% लाभ पर बेचा है। और 3 की वैल्यू आ गई 1200 kg, यानी 1 की निकालेंगे तो 400 आ गया, 2 का निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 800 रुपये आ गया। यही उसका उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो पहले हमारी बेसिक कंसेप्ट की पहली वीडियो को देखें, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 कराए हैं और बेसिक से हमने छोटी मोटी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।